अच्छा जी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नरेशन है। ठीक है। सबसे पहले देखो नरेशन के कितने टाइप्स, नरेशन मीन्स कितने पार्ट में बटा हुआ, दो पार्ट में। कौन कौन से? एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक जिसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरा पार्ट जो होता है जो इन्वर्टेड कामास में, देखो यहाँ पे मैंने दिया, जो इन्वर्टेड कामास में क्लोज होता है उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो अब देखो यहाँ से, अब इनको ध्यान में देखना, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। अब देखो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब, जैसे यहाँ पे गो है, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब क्या है? गो है। तो गो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है। तो इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास दो पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से दो पार्ट? एक तो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टेड स्पीच किस में होती है? इन्वर्टेड कामाज में क्लोज होती है। और जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब होता है, रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब होता है उसको क्या कहते हैं? हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें नरेशन को करने के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को करने के लिए, नरेशन को करने के लिए सबसे पहले हमें वेल कमांड होनी चाहिए। किसमें? टेंसेस में। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो किस टेंस में है? आई से टू यू। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? से वर्ब है। तो मीन्स से कौन सी फॉर्म है? वर्ब की कौन सी फॉर्म है? तो से जो है, से वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। और सैड, सैड और सेइंग, सैड और सैड सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गई, तो फोर्थ फॉर्म हो गई सेइंग। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब भी हमारा कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच किस में होगी? प्रेजेंट में होगी। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब मीन्स रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होता है। हाँ, चेंज होते हैं, प्रोनाउन जो होते हैं वो चेंज होते हैं, बल्कि टेंस चेंज नहीं होता। टेंस में जो वर्ब की फॉर्म लगी हुई है, जो वर्ब की फॉर्म लगी हुई वही एज इट इज इनडायरेक्ट में रहेगी। जैसे देखो यहाँ पे आई से टू यू, आई गो टू स्कूल डेली। आई से टू जो है, से टू किस में चेंज हो जाएगा? टेल में। ठीक है। से टू चेंज इनटू टेल में। बाकी सेम, टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस देखो रिपोर्टेड जो स्पीच है उसका वो कौन से टेंस में है? यहाँ पे गो वर्ब है, तो गो कौन सी वर्ब की फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म वर्ब की है। तो फर्स्ट फॉर्म अगर वर्ब की है तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। तो ये प्रेजेंट टेंस ही में रहेगा। क्यों प्रेजेंट टेंस में रहेगा? क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच किस में है? प्रेजेंट में। अगर कभी भी हमारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में होगी, आगे का टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो हमने चेंज करा हुआ है, ये तो इतना क्लियर होगा। यहाँ पे चेंज किया हुआ आई टेल यू, दैट हमने क्यों लगाया? दैट कंजक्शन हमने क्यों लगाया? इन्वर्टेड कामास को हटाने के लिए हम इनडायरेक्ट में क्या लगाते हैं? एडिशन करते हैं दैट। दैट आई, गो का गो ही हमने किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट जो रिपोर्टिंग स्पीच थी हमारी वो प्रेजेंट में थी। ठीक है। आई गो टू स्कूल डेली। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ये ली हुई है, ही विल से यू गो टू स्कूल। ही विल से यू गो टू स्कूल। अब यहाँ पे देखो टेंस हमारे पास किस में है? कौन सा? रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो हमारे पास किस में है? फ्यूचर में। क्यों फ्यूचर में? विल के साथ अगर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो इट मीन्स वो कौन सा टेंस होता है? सिंपल फ्यूचर होता है। अगर हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है, रिपोर्टिंग स्पीच का हमारी कौन से किस में होगी? अगर फ्यूचर में होगी तब भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ ही रहेगा। अगर प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में पास्ट में, फ्यूचर में फ्यूचर में, जिसमें रहेगा उसी में रहेगा। ठीक है, हम चेंज नहीं उसको करते हैं। तो चलो इसको कन्वर्ट करते हैं। ही विल से, ठीक है,
दैट तो हमने लगाना दैट यू गो टू स्कूल। तो हमने मत चेंज किया इसको, क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि ये ये फ्यूचर में था। ठीक है, रूल हमने नीचे लिखा हुआ है, रूल को पढ़ते एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, रूल को ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब यही से, ठीक है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट, या तो किस में होगी, फ्यूचर में होगी। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब लेकिन फ्यूचर में होगी, फ्यूचर टेंस में होगी, तो क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो चलते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो रिपोर्टिंग स्पीच ये नहीं है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो क्या होता है, यहाँ पे गलत हो गया है, ये वाला ठीक है, यहाँ पे रिपोर्टेड है। ठीक है, ये माइंड में रखना, थोड़ा सा हमें कंप्यूटर में टाइप करते हुए गलत लिख लिया था, रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ पे। ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच ये होता है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं हुआ, हमने ऊपर जो देख लिया। ठीक है, तो एक बार फिर से ये देख लेना, यहाँ पे रिपोर्टिंग हमने लिखा बट रिपोर्टिंग नहीं है, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब देखो हमने क्या पीछे, इससे पहले हमने क्या पढ़ा हुआ था, अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच, हमने सिर्फ दो ही टाइप में पढ़ी थी रिपोर्टिंग स्पीच, एक तो हमने प्रेजेंट में पढ़ी, एक तो इसमें पढ़ी फ्यूचर में पढ़ी। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होता था। लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, ही सेड टू मी, सेड जो है, से की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अगर सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म किस टेंस में लगती है, पास्ट सिंपल में लगती है। तो यहाँ पे ना तो फ्यूचर है ना तो प्रेजेंट है। तो अब यहाँ से देखो, अगर हमारे पास टेंस किस में होगा, मीन्स रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो अगर हमारी पास्ट में रहेगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सेंस। ठीक है, सॉरी अकॉर्डिंग टू द सेंस नहीं, बल्कि अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द रोल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ही सेड टू, तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज होगा। शी टोल्ड मी दैट, यहाँ पे दैट शी रेड अ स्टोरी बुक। ठीक है, हमने रेड क्यों यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिया, अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच इसमें होगी, किस में, रिपोर्टिंग स्पीच जो है हमारे किस में होगी, पास्ट में होगी, तो आगे का टेंस चेंज होगा। अगर वो आगे का टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अगर हमारे पास प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में हो जाएगा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है पास्ट कंटिन्यूअस में, ऐसे ऐसे मैंने ये अलग से चार्ट बनाया हुआ, तो अलग से चार्ट वहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना देखो आप ध्यान में कि यहाँ पे तो पास्ट में रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में है, फिर आगे चेंज होगा, इतना मैंने बताया हुआ था। तो किस में चेंज होगा, ये अब आई रीड अ स्टोरी बुक, तो रीड कौन सी टेंस है, ये वाला फर्स्ट फॉर्म लगी, फर्स्ट फॉर्म किस में लगती है, प्रेजेंट। अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये किस में चेंज होगा, इनडायरेक्ट में, पास्ट में चेंज होगा। ठीक है, और सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट शी रीड अ स्टोरी बुक। यहाँ पे शी कहाँ से आया, मैं ये भी आपको बताता हूँ, यहाँ पे शी कहाँ से आया। यहाँ पे एक और रूल मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, तो वहाँ पे वो किसके साथ चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन होगा, वो किसके साथ चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन चेंज होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, शी, तो तभी हमने शी यहाँ पे लिया और सेकंड फॉर्म वर्ब की लगाई, शी रेड ए स्टोरी बुक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नोट में मैंने लिखा है सेड टू चेंज इनटू टोल्ड में, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो इफ हमारा क्या होता है, इफ रिपोर्टिंग स्पीच
हमारी जो ये रिपोर्टिंग स्पीच है ये किस में होगी, पास्ट में होगी, तो टेंस आगे के चेंज होंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। इतना क्लियर हुआ। अब देखो थोड़ा सा और ध्यान, वो एक और एग्जांपल करवा देते हैं आपको, थोड़ी सी अलग से ये एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पे, ही सेड टू मी आई गो टू स्कूल डेली। यहाँ पे देखो ही सेड टू किस में चेंज हो, टोल्ड मी दैट, तो हमने लगाना दैट, वही मैंने बताया था। फर्स्ट पर्सन अगर होगा, प्रोनाउन होगा, वो किसके साथ चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। ठीक है, हो गया चेंज। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने ऊपर क्या बताया था, अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी तो आगे का टेंस तब चेंज होगा, बट यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि ये हमारी हैबिचुअल फैक्ट है, मैं स्कूल डेली जाता हूँ। तो ये एक ध्यान में रखना बात, अगर कहीं पे भी हमारा टेंस, हमारी रिपोर्टेड स्पीच हमारा हैबिचुअल फैक्ट होगा, साइंटिफिक फैक्ट होगा या यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, तो चेंज नहीं होगा, तो वो चेंज नहीं होगा, चाहे पीछे का रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट में ही क्यों ना हो। इसके अलावा अगर जैसे ये यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट और हैबिचुअल फैक्ट के अलावा कोई सेंटेंस आते हैं तो वो चेंज होंगे। लेकिन ये दो तीन जो सेंटेंस मैंने बताया, नेचर के सेंटेंस बताया, ये चेंज नहीं होंगे अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट में क्यों नहीं रहे। ये तो आगे का चेंज नहीं होता, तब उस केस में चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज़ ही रहेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब देखो यहाँ पे हमने ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे देखिए आप, टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब का मैंने पीछे आपको कंसेप्ट, पहले स्लाइड में मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया। अगर वो किस में होगी, प्रेजेंट में होगी, तो डायरेक्ट जो स्पीच वो मीन्स किस में होगी, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में होगी। मीन्स इसका रिपोर्टेड स्पीच किस में होगी, चाहे वो प्रेजेंट में होगी, चाहे पास्ट में होगी, चाहे फ्यूचर में होगी, आगे का इनडायरेक्ट में आगे का चेंज नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच किस में होगी, फ्यूचर में होगी, तो तब भी डायरेक्ट में, अगर डायरेक्ट में किस में होता है हमारी रिपोर्टेड स्पीच, वो किस में, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में होती, तब भी आगे जाके चेंज नहीं होता। इन दो केसेस में चेंज नहीं होता है। और मैंने यूनिवर्सल ट्रूथ का भी नहीं लिया, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला भी चेंज नहीं होता है। इतना दोनों क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं तीसरा और इम्पॉर्टेंट, जिसमें चेंजिंग होती है। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी, पास्ट में होगी, जैसे ही सेड और सेड टू का मैंने बताया था। तो जो रिपोर्टेड स्पीच हमारी अगर तब किस में रहेगी, प्रेजेंट सिंपल में रहेगी, तो वो इनडायरेक्ट में किस में चेंज हो जाएगी, पास्ट सिंपल में। अगर वो रहेगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगी। लेकिन हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब किस में चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में चाहिए, तभी आगे जाके चेंज होगा। अगर हमारा फिर से रिपोर्टिंग वर्ब किस में, पास्ट में है, तो डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो इनडायरेक्ट में उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, वैसे ही अगर हमारे पास होगा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर हमारे पास होगा पास्ट सिंपल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज का इतना ही बेसिक मैंने आपको रूल बता दिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड देन लास्ट में इतना कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।